हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं जेड में, और केवल सिग्मा बॉन्ड ही देखते हैं। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं जेड के साथ। मतलब जेड की वैल्यू के लिए हम पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है हमने कि जेड इक्वल टू 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एस होगा, जेड इक्वल टू 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जेड इक्वल टू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जेड इक्वल्स टू 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, जेड इक्वल टू 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। अब जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बगल में लिख रखी हैं, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हमेशा सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कभी भी कोई भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। मतलब सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। जबकि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है जबकि 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त हमेशा हमको ध्यान रखना है कि केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हम लोग, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए पहले जैसे CH4 है, इसको हम क्या करेंगे, CH4 को खोल लेते हैं। CH4 को हम खोलेंगे तो क्या होगा, CH4 को खोलने पे ए हो गया। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखिए 4 हाइड्रोजन हमने चारों तरफ लगा दिए हैं। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड। यानी कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 4। और जेड की वैल्यू देखिए जब 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो आपके सामने कंपाउंड लिखा है उसको खोल देना है, सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए कार्बन है, उससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। उसके बाद कार्बन है, उससे फिर से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर अगला कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब देखिए सारे कार्बन की वैलेंसी 4 है। देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे सारी कार्बन्स की वैलेंसी कितनी है, 4। और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है यानी 2 सिग्मा बॉन्ड। मतलब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। मतलब इस कार्बन पे जेड की वैल्यू क्या हो गई, 4। यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3। इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन पे भी आप देख सकते हैं, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। मतलब इस पे भी जेड की वैल्यू क्या है, 4। यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया इस पे भी, sp3 हो गया। इस कार्बन पे देखिए आप, इस कार्बन पे देखिए 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड और 4 सिंगल बॉन्ड। मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। यानी जेड की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, 4। यानी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी क्या हो गया, sp3। आइए इस कंपाउंड पे देखते हैं। जैसा कि देखिए ए कंपाउंड लिखा है, हम इस कंपाउंड को भी खोल देंगे पूरी तरह से। देखिए हाइड्रोजन, 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 अगला कार्बन है जिससे 1 हाइड्रोजन लगा है। एक कार्बन से यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन जिससे ट्रिपल बॉन्ड लगा है और 1 हाइड्रोजन। अब इस पे देखिए हम सब पे निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। मतलब जेड की वैल्यू क्या है, 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इस कार्बन पे आइए, देखिए अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी लगा है। और डबल बॉन्ड में जैसा कि ऊपर हमने आपको लिखा है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। और हमें जेड की वैल्यू निकालते वक्त केवल कौन से बॉन्ड काउंट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें एक सिग्मा। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3। जेड की वैल्यू 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ट्रिपल बॉन्ड पे हमने आपको बताया था कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ऊपर वाला, बाकी बच्चे नीचे 2 पाई बॉन्ड है, यानी 1 सिग्मा और 2 सिग्मा। केवल इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड। यानी जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। और जेड की वैल्यू जब भी 2 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
sp होगा। इस कार्बन पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसे काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को तो काउंट करते नहीं है जेड की वैल्यू निकालते वक्त। और एक सिग्मा बॉन्ड ए, यानी इस पे भी जेड की वैल्यू क्या है 2, और इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा। देखिए एक कंपाउंड और आपको दिखा देते हैं, जैसे है CH3CHO, यानी ये एसिटाल्डिहाइड, इसको खोलते हैं CHHH, एक कार्बन जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है और एक हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन पर तो आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे कि 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी जेड की वैल्यू 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन पे देखिए आप एक डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड में हमने आपको बताया कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, मतलब एक सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, यानी जेड की वैल्यू क्या है 3। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही जेड की वैल्यू होती है। जेड की वैल्यू 3 मतलब सिग्मा बॉन्ड 3, और जेड की वैल्यू जब 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को।